हाय। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक थ्योरम नंबर 1 किया था जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो अब उसके बेसिस पे सम्स कैसे आते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। और याद है, अगर याद होगा तो हाफ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लिया था, उसको पी और क्यू अज्यूम किया था, फिर पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी प्रूव किया था, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू क्यू प्रूव किया था। तो वहां से अपने को क्या मिला था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद एक हेडिंग डाला था यूनिकनेस। यूनिकनेस में ए को आर प्लस एस लिया था, फिर उसके बाद ए डैश को आर माइनस एस लिया था, तब फिर हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को हम लोग ने आर प्रूफ किया था विच इज इक्वल टू पी। तो पी और आर एक ही था और क्यू और एस इक्वल ही था। तो यहां से हम लोग को पता चला कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर एग्जाम में सम्स कैसे आते हैं? 5 मार्क के सम्स कैसे आते हैं? क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा देते हैं वो लोग, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, और तुम लोग को होमवर्क भी मिलेगा आज के लेक्चर में। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स as express the matrix A as A is equal to 3 minus 2 6, फिर 2 7 minus 1, और फिर 5 4 0 5 4 0, okay, as the sum of symmetric and skew symmetric, as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में 5 मार्क के लिए कि ये मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज टू प्रूव दैट ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, या तो फिर हाफ ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, वेयर पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। ये प्रूव करना है अपने को। तो कोई भी मैट्रिक्स A को हम लोग ने एक्सप्रेस कर दिया है P प्लस Q फॉर्मेट में। तो अब सिंपल ना, हम लोग को P और Q का वैल्यू निकालना है। पहले P निकालता हूं, सब्स्टिट्यूट करता हूं, और Q निकाल के सब्स्टिट्यूट, आंसर मिल गया। तो हियर A इज इक्वल टू, A तो दिया है, A ट्रांसपोज निकालता है। तो A ट्रांसपोज मतलब रो का कॉलम करो, तो 3 minus 2 6 2 7 minus 1 5 4 0। नाउ यहां पे लिखता हूं A प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज। ऐसा करके दिखाना पड़ता है, फॉर्मेलिटी कुछ कर नहीं सकते। 3 minus 2 6, फिर 3 minus 2 2 7 minus 1, और यहाँ पे 5 4 0। ये हो गया। यहाँ पे 3 minus 2 6, फिर 2 7 minus 1, फिर 5 4 0। So this will be equal to, यहाँ पे मैट्रिक्स निकाल रहा हूं, यहाँ पे 3 plus 3 will be 9, minus 2 plus 2 will be 0, फिर 6 plus 5 will be 11, 2 minus 2 will be 0, 7 plus 7 will be 14, minus 1 plus 4 is 3, 5 plus 6 is 11, 4 minus 1 is 3, and 0 plus 0 is 0। तो यहां से अपने को क्या पता, A प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू मिल गया। तो P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज। तो दिस इज इक्वल टू, ध्यान से, अब ये तो सिमेट्रिक दिख रहा है, 0 का 0, 11 का 11, 3 का 3, और डायगोनल में कुछ भी, तो इसको हाफ से डिवाइड करेंगे तो 9/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 11/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 11/2, यहाँ पे 3/2, और यहाँ पे 0। तो ये हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज इज डन। फिर नेक्स्ट Q इज इक्वल टू, मतलब A माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो A माइनस ए ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आएगा? A का वैल्यू 3 minus 2 6, 2 7 minus 1 5 4 0, और A ट्रांसपोज का वैल्यू इज 3 2 5, फिर -2 7 4, और फिर 6 minus 1 0। ओके, तो अब इसको माइनस करके देख लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो यहां से ये पता चलता है कि यहां पे ऐसा लिखना है अपने को कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हो गया, ठीक है, ये सिमेट्रिक हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, 3 minus 3 is 0, 7 minus 7 is 0, 0 minus 0 is 0। डायगोनल पहले कर दिया, -2 is -4, 2 plus 2 will be 4,
5 minus 6 is -1, 6 minus 5 is 1, 1 minus 4 is -1 minus 4 is -5, 4 minus 1 is 5, and this represents, therefore यहाँ पे लिखता हूँ Q which is equal to half of A minus A transpose is equal to, जब डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 0 आएगा, -2, 1/2, फिर देगा 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे -5/2, एंड यहाँ पे -1/2, यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे 0, and which indicates that this matrix is a skew symmetric matrix. ये तो अच्छा है सर, skew symmetric matrix पे पता चल गया. तो now A is equal to P plus Q which is equal to P plus Q. इसको एक्सप्रेस कर दिया तो P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और Q है स्क्यू सिमेट्रिक. एकदम आराम से फॉर्म कर दिया. यहाँ पे आएगा 9/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 11/2, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3/2, और यहाँ पे 11/2, यहाँ पे 3/2, और यहाँ पे 0. फिर नेक्स्ट 0, -2, 1/2, 2, 0, -5/2, और यहाँ पे -1/2, 5/2, 0. अभी कुछ मामा लोग क्या करते हैं कि इसको ऐड करते हैं वापस से और ये लेके आते हैं. अरे गधे लोग, ए को एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के कॉम्बिनेशन में. तो सिमेट्रिक तो ये दिख ही रहा है 9/2, 7 और ये कुछ भी आया है. और ध्यान से नोटिस करना है, और ध्यान से नोटिस करने जैसी चीज क्या है, अभी वो भी आराम से हम लोग समझ सकते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, 3 + 3 6 आएगा. 6 को यहाँ पे 6/2 विच इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी 3 आएगा. ठीक है. सो अब हम लोग को ये एक्सप्रेस करने का मेथड है दैट ए इज एक्सप्रेस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. इधर ही रुका देने का. ठीक है. अब देख लेने का, क्रॉस चेक करने के लिए 3 + 0 is 3, करेक्ट. 0 - 2 is -2. 11/2 + 1/2 is 12/2, 12/2 is 6. 0 + 2 is 2. 7 + 0 is 7. 3/2 - 5/2. 3/2 - 5/2 is -2/2 which is equal to -1. 11/2 - 1/2 is 10/2. 10/2 is 5. 3/2 + 5/2 is 8/2. 8/2 is 4. And 0 + 0 is 0. That means मैंने एक्सप्रेस किया A को as a combination of symmetric and skew symmetric matrix. That's it. मतलब पूरा कंसेप्ट P और Q ही डिसाइड करता है. P का वैल्यू निकाल लिया, Q का वैल्यू निकाल लिया. That's it. उससे ऊपर कुछ करने का जरूरत नहीं है. ओके. सो अब आई गेस आई बी गिविंग यू 3-4 सम दे देता हूँ. सो उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग को मेरे को ये सम्स कंप्लीट करके दिखाने हैं जो यूपी यूनिवर्सिटी में पूछा है. सेम क्वेश्चन और फॉर्मेट सेम, एग्जैक्ट सेम. ऐसे ही एक्सप्रेस करके दिखाने का है और क्रॉस चेक करके. सो आई एम गिविंग यू द मैट्रिक्स एज. फर्स्ट मैट्रिक्स का जो आंसर है वो 2004 में पूछा था. एक मैट्रिक्स होमवर्क का फर्स्ट सम ए इज इक्वल टू दिया है 5, 7, -3 और 4. तुरंत का तुरंत होमवर्क करके तुरंत सबमिट करना है. ए इज इक्वल टू 3/3 मैट्रिक्स दिया है. क्वेश्चन इज द सेम. 0, 5, -3 और फिर 1, 1, 1, 4, 5, 9. और यहाँ पे फिर फिफ्थ वाला सम है, क्वेश्चन नंबर 3. सॉरी. अब एक मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर इज 4x4. ठीक है. डरने का नहीं. 1, 0, 5, 3, -2, 1, 6, 1, फिर 3, 2, 7, 1 और 4, -4, 2 और 0. ये हो गया. एंड लास्ट फोर्थ क्वेश्चन इज जो भी यूनिवर्सिटी में पूछा वही दिया है मैंने. इधर 1, 5, 7, फिर इधर दिया है -1, -2, -4 और यहाँ पे दिया है 8, 2 and 13. सो दिस आर द 4 सम दैट इज टू बी डन. जिसमें ऐसा बोला है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A as sum of symmetric and skew symmetric matrix. So this is sum number 1. थ्योरम नंबर 1 के ऊपर यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम. यूनिवर्सिटी में ये सब सम्स आ चुका है 5 मार्क के लिए. फिर नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करो. थ्योरम नंबर 2. What does theorem number 2 say? ठीक है. थ्योरम नंबर 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार पूछ चुका है यूनिवर्सिटी एग्जाम में. एंड इट स्टार्टेड विद 1999 में पूछा है, 2003, 2005, 6, 8, 11, 12, 15, 16 और 18. तो इतने बार पूछ चुका है. तो अब स्टेटमेंट लिखना जरूरी है. तो स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं. द स्टेटमेंट ऑफ द प्रूफ इज शो दैट every square matrix A
कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को जितना ही दिया है, कैन बी, ओके, prove that every square matrix can be uniquely expressed as, क्या दिया है, the sum of Hermitian matrix and skew Hermitian, as the sum of Hermitian and skew Hermitian matrix. चलो रे बाबा, एग्जैक्ट सेम है, बस यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स बोल दिया तो यहाँ पे वो दूसरा वाला कंसेप्ट आएगा, कौन सा मालूम है, ए थीटा वाला, थीटा वाज ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। तो लेट्स स्टार्ट, प्रीवियस वाला तो अपने को याद है, लेट ए बी द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, अब मैं कुछ भी तुम लोग के साथ डिस्कस नहीं करने वाला, डायरेक्टली थ्योरम स्टार्ट कर रहा हूं। सो टू प्रूव दैट ए is equal to P plus Q, where P is, what is P? P is Hermitian matrix. Okay, so यहाँ पे अपने को प्रूफ क्या करना है कि P Hermitian matrix और Q क्या है, skew Hermitian। अब स्टार्ट करने का सिनेरियो फटाफट देखते हैं, skew Hermitian और Hermitian का कंडीशन क्या है, A theta is equal to A, skew Hermitian का कंडीशन A theta is equal to minus है, फटाफट, where so therefore V, यहां पे लिखते वी नो दैट, अब हर्मिशियन का कंसेप्ट है तो यहां पे ट्रांसपोज लिख के मतलब नहीं है, तो A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A थीटा और प्लस हाफ ऑफ A माइनस A थीटा। तो ये तो तुम लोगों ने प्रूव भी किया था होमवर्क के लिए जो दिया था मैंने, तो वेयर P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A थीटा एंड Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A थीटा। और अपने को प्रूफ क्या करने का है, ये हर्मिशियन है, तो अब यहां पे कंसिडर P इज इक्वल टू, कंसिडर P ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A थीटा द होल थीटा मतलब ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, तो यहां पे आएगा हाफ, इसका कॉन्जुगेट क्या है, कुछ नहीं होगा, हाफ का कॉन्जुगेट हाफ ही रहेगा, और इधर A प्लस A थीटा द होल रेज टू थीटा स्प्लिट, तो हाफ ऑफ A रेज टू थीटा प्लस A थीटा द होल रेज टू थीटा, सो दिस इज हाफ ऑफ A प्लस A। ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज मतलब चेंज इन पोजिशन ऑफ रोज एंड कॉलम, और उसका वापस चेंज इन पोजिशन ऑफ रोज एंड कॉलम, आई गेस फिर से वही मिल जाएगा, हाफ ऑफ A थीटा plus A, and this represents therefore P of theta is equal to half of A plus A theta again, and which is nothing but P. So P theta is equal to P shows that P is Hermitian matrix. चलो भाई, P तो Hermitian proof हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, कंसिडर Q, और फटाफट Q का कैलकुलेशन, Q is equal to half of A minus A theta, taking transpose on both the sides, transpose to conjugate on both the sides, तो यहाँ पे थीटा लिख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा Q थीटा, हाफ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे हो जाएगा A माइनस A थीटा द होल थीटा, तो यहाँ पे हाफ कॉमन, यहाँ पे मतलब हाफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोज स्प्लिट, तो A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऐसा आ गया, और A थीटा द होल रेज टू थीटा, रो कॉलम फिर से वही आ जाएगा, तो हाफ ऑफ ट्रांसपोज टू कॉन्जुगेट, नाम खुद ही सजेस्ट कर रहा है, ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट का तो यहाँ पे टेंशन ही नहीं, क्योंकि अंदर के एलिमेंट्स को कॉन्जुगेट होगा, लेकिन बाहर तो ट्रांसपोज होगा ना, तो यहाँ पे दिस विल बी रिटन एज A थीटा माइनस A, एंड विच इज नथिंग बट, इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन, हाफ ऑफ A माइनस A थीटा हो जाएगा, एंड विच इज नथिंग बट हाफ ऑफ, नहीं तो वही विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ Q, तो Q थीटा इज इक्वल टू माइनस Q, एंड दिस प्रूव्स दैट Q is skew Hermitian matrix। आइला मस्त मजा आया, एकदम इजी था ये तो, पहले जैसे ही था एकदम, बस यहाँ पे थीटा के मतलब वहां पे डैश था, यहाँ पे थीटा है, तो देयरफॉर A is expressed as a sum of Hermitian and skew Hermitian matrix, अब इसका मतलब क्या बाकी रह गया सर, अपना मेन पॉइंट कौन सा है, अपना मेन पॉइंट है
कि हम लोग जो प्रूव करते हैं यूनिकनेस, तो यूनिकनेस में क्या होगा, ध्यान से यूनिकनेस अब देखते हैं। यूनिकनेस मतलब इसमें वो लोग बोला ए को बनाने के लिए पी और क्यू का जरूरत है। अब मैं ऐसा करता हूं, अज्यूम लेट ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, वेर लिखता हूं आर इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, वेर आर इज हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड एस इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अरे बाप रे, तो आर इज हर्मिशियन एंड एस इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो अब कैसे आगे बढ़ेंगे ध्यान से, तो देयरफॉर एक कंडीशन लिख देते हैं, आर थीटा इज इक्वल टू आर, ये तो हर्मिशियन का कंडीशन हो गया, एंड देयरफॉर एस थीटा इज इक्वल टू माइनस एस, दिस विल बी द कंडीशन ऑफ स्क्यू हर्मिशियन। तो अब हम लोग ने ऐसा अज्यूम किया कि ए को बनाने के लिए पी और क्यू नहीं, आर और एस भी हेल्प कर सकते हैं। तो लेट्स गो फॉर इट। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, यहां पे लिखते हैं सिंस ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, देयरफॉर ए थीटा विल बी इक्वल टू आर प्लस एस द होल रेज टू थीटा। तो यहां पे हो जाएगा आर थीटा प्लस एस थीटा, क्योंकि ट्रांसपोज ऑर्डर नहीं घुमाता है, ट्रांसपोज एडिशन में ऑर्डर नहीं घुमाता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में घुमाता, डिवीजन तो होता ही नहीं मैट्रिक्स में। तो आर थीटा इज आर एंड एस थीटा इज माइनस एस, यहाँ पे माइनस एस हो जाएगा, और ये ए थीटा का वैल्यू, तो ए थीटा इज इक्वल टू आर माइनस एस। तो अब ए का वैल्यू रेडी है आर प्लस एस, और नाउ तो ऐसे लिखो देयरफॉर हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर आर प्लस आर माइनस एस, एस और एक्स कैंसिल, सो दिस विल बी हाफ ऑफ 2r, इसमें 2 और 2 कैंसिल होके r आ गया, बट दिस मैट्रिक्स वाज नथिंग बट p, तो दिस प्रूव्स दैट देयरफॉर p इज यूनिक। अब यहां से p यूनिक हो गया। अब p यूनिक होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट q को यूनिक प्रूव, अब p को यूनिक प्रूव कर दिया, अब q को यूनिक प्रूव कर लेते हैं। q को यूनिक प्रूव करना मतलब एकदम सिंपल काम। तो अब यहां से क्या पता चलेगा कि ये सब तो हो गया कैंसिल। अब क्या करेंगे, सेम कंसिडर, देयरफॉर हाफ ऑफ a माइनस ए थीटा। अब a माइनस ए थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ a का वैल्यू क्या था, r प्लस एस, ठीक है, a का वैल्यू r प्लस एस प्लस r माइनस एस, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, सो दिस विल बी हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर r प्लस एस प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस r माइनस एस, एस और एस कैंसिल, सॉरी माइनस आर प्लस एस, तो यहाँ पे आएगा आर प्लस एस माइनस आर प्लस एस हो जाएगा, आर और कैंसिल, सो दिस विल बी हाफ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एस, तो 2 और 2 कैंसिल, एंड दिस इज नथिंग बट क्यू, एंड दिस इज इक्वल टू एस, तो क्यू इक्वल टू एस हो रहा है, देयरफॉर दिस रिप्रेजेंट्स दैट क्यू इज यूनिक। अब पी और क्यू दोनों यूनिक हो गए। अब तो एकदम सिंपल, देयरफॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, अब यहां पे लास्ट में थोड़ा पटेली घुमा लेगा, यूनिकनेस भी कर दिया और ये प्रूव कर दिया, कैन यू बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और इसी के साथ अपना थ्योरम नंबर 2 समाप्त होता है, और आई गेस थ्योरम नंबर 1 से लाख गुना इजी है थ्योरम नंबर 2, बिकॉज द रीजन इज कि थ्योरम नंबर 1 तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो, दैट्स द रीजन। कोप अप करना वाज मोर इजियर देन दैट। अब तुम्हें को थ्योरम याद हो गया, ठीक है। लेट एवरी मैट्रिक्स ए बी एक्सप्रेस एज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। केस 1 प्रूफ क्या करना है, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, वेयर पी इज हर्मिशियन एंड क्यू इज स्क्यू हर्मिशियन। डन। पी को क्या कंसिडर करेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा, और क्यू को क्या कंसिडर करेंगे, हाफ ऑफ ए माइनस ए थीटा। So now from here हम लोग को क्या करेंगे, a is equal to, we know that a is equal to half of a plus a theta plus half of a minus a theta, taking p is equal to half of a plus a theta, taking transpose to conjugate on both the sides, तो वहां पे साइन चेंज होगा ही नहीं, कुछ फर्क ही नहीं, तो p theta equal to p मिलेगा। This proves that p is Hermitian। Next, q theta is equal to minus q आ जाएगा, which proves that q is skew Hermitian। So therefore every square matrix can be expressed as the sum of हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये हुआ यूनिकनेस में ए को क्या एज्यूम करने का, आर प्लस एस, फिर आर रिप्रेजेंट्स हर्मिशियन एंड एस रिप्रेजेंट्स स्क्यू हर्मिशियन। आर थीटा इज इक्वल टू आर हो जाएगा, और एस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस एस। डन। अब ए इज इक्वल टू
आर प्लस एस आ गया, तो दूसरा ए थीटा विल बी आर माइनस एस, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा विल बी आर एंड विच इज नथिंग बट पी, तो पी एंड आर यूनिक हो गया। और सिमिलरली क्यू को यूनिक करके लास्ट में एक स्टेटमेंट मारने का कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, और सिमेट्रिक आ रहेगा तो डैश, सिमेट्रिक के लिए डैश, हर्मिशियन के लिए थीटा, because theta has transposed to conjugate, और conjugate concepts are only valid in complex numbers, and complex numbers से related कोई भी मैट्रिक्स जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, it is Hermitian matrix, Hermitian and skew Hermitian both। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड सम्स फटाफट, अब तो इजी हो जाएगा, फटाफट रहेगा। तो क्वेश्चन आस्क्ड इज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, ठीक है। अब द क्वेश्चन गिवन इज प्रूव दैट express the square matrix as square matrix as the sum of square matrix A as the sum of Hermitian and skew Hermitian matrix, ठीक है। और वो मैट्रिक्स A ऐसा दिया है, A इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 2 + 3 है, लिखने का स्ट्रेटेजी बता रहा हूं बस, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 1 + 2 है, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 + 5 है, और यहाँ पे -i। तो ये मैट्रिक्स हम लोग को दिया है। तो अब हम लोग को बोला है कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपने इनडायरेक्टली क्या प्रूव करने का है, टू प्रूव दैट A इज इक्वल टू P + Q, where P is half of A plus A theta and Q is half of A minus A theta। मतलब हम लोग को A लिखने के टाइम पे ये लिखना है, और ये फिर दिस रिप्रेजेंट्स हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये हर्मिशियन होना चाहिए, एंड दिस शुड रिप्रेजेंट स्क्यू हर्मिशियन। तो सर वो हाफ क्यों बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? अरे हाफ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो A के इक्विवेलेंट में नहीं आएगा वो, यहाँ पे हाफ है A हो जाएगा, हाफ ऑफ A थीटा माइनस हाफ ऑफ A थीटा का आंसर, तो A इक्वल टू A आना चाहिए, दैट्स द रीजन हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट सिंपल A कॉन्जुगेट, हम लोग को थीटा चाहिए ना, तो थीटा के लिए पहले ये करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट विल बी 2 - 3 है, फटाफट यहाँ पे 2, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 2i, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 - 2i, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 - 5i, और यहाँ पे i, ये हो गया कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, सो दिस विल बी ट्रांसपोज कर रहा तो 2 - 3i, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा -3i, यहाँ पे 2i, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 - 2i, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 - 5i, और यहाँ पे i। अब इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, A थीटा, सो देयरफॉर डायरेक्टली करता हूं, देयरफॉर हाफ ऑफ, यहाँ पे लिखता हूं P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A थीटा। तो ये लिखने से पहले तो देयरफॉर A प्लस A थीटा पहले कैलकुलेट कर लेता हूं, तो सो दैट अपने को ज्यादा दिक्कत ना हो। तो A प्लस A थीटा, ये देखो A इधर है और A प्लस A थीटा, तो 2 + 3i प्लस 2 - 3i विल बी 4, यहाँ पे 2 + 2i, यहाँ पे ऐसा आएगा 2 + 2i, ठीक है, और 2 + 2i हो जाएगा, और यहाँ पे 3i + 4, तो 4 + 3i, यहाँ पे -2i + 2, तो 2 + 2i, फिर नेक्स्ट 0 + 0 इज 0, 1 + 2i, 1 + 2i, कुछ तो मिस्टेक किया हो, ओके, ध्यान से एक मिनट सोच समझ के, ओके। तो यहाँ पे 2 - 2i, तो यहाँ पे प्लस लिख दिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 1 + 2i और इधर 2, 1 + 2 इज 3 + 2i - 5i इज -3i, 3 - 3i, फिर 4 - 3i and we written as 4 - 3i like this, 2 + 5i, 1 + 2, 1 - 2i, तो 2 + 1 is 3 + 5 - 2 is +3i, और यहाँ पे -i + i will become 0। सो यहां से क्या पता चल रहा है कि ये देखो यहाँ पे रियल नंबर्स है और ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स है, सो दिस प्रूव्स, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूं हाफ ऑफ A प्लस A थीटा विल बी इक्वल टू, ध्यान से, तो देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A थीटा। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 1 + 1i, तो दिस विल बी 2 + 3/2i, यहाँ पे 1 - i, यहाँ पे 0,
यहाँ पे 3/2 माइनस 3/2 आई, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 3/2 आई, यहाँ पे 3/2 प्लस 3/2 आई, और यहाँ पे आएगा 0। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? दिस प्रूव्स देयरफॉर P इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। P इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट P इज हर्मिशियन, फिर नेक्स्ट अभी सिंपल, देयरफॉर A माइनस A थीटा। अब A माइनस A थीटा का वैल्यू ध्यान से 2 प्लस 3i प्लस 2, यहाँ पे सॉरी माइनस करना है, 2 माइनस 2 गया और प्लस 3i माइनस प्लस ऑफ प्लस विल बी 6i, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे 6i होने वाला है। फिर द नेक्स्ट लॉजिक इज, एक एक मैट्रिक्स ध्यान से कैलकुलेशन करके, 2 माइनस 2i हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट 3i माइनस 4, तो माइनस 4 प्लस 3i हो जाएगा। अब ध्यान से नोटिस करते रहना एक एक चीज ध्यान से, माइनस 4 प्लस 3i, द नेक्स्ट एलिमेंट विल बी माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 और यहाँ पे माइनस 2i, तो माइनस 2i आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 0, फिर द नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 1 प्लस 2i, यहाँ पे 1 प्लस 2i माइनस 1, तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1 प्लस 7i, तो माइनस 1 प्लस 7i हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 3i, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 7i हो जाएगा, 1 प्लस 7i, और यहाँ पे माइनस 2i। आई गेस तुम लोग को तो ये समझ ही आएगा, मेरे को ज्यादा बताने का टेंशन नहीं। आज एक बार ये 3 एलिमेंट्स हो गया ना, तो मैंने क्या बोला था, स्क्यू हर्मिशियन ही बनने वाला। तो स्क्यू हर्मिशियन में क्या होता है, रियल का साइन चेंज होता है। देखो -4 का +4 हो गया, -1 का +1 हो गया, 2 का -2 हो गया, सिंपल। तो यहां से हाफ ऑफ Q इज इक्वल टू, देयरफॉर Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A थीटा। तो A माइनस A थीटा बस डिवाइड करते जाने का। तो यहाँ पे आएगा 3i, यहाँ पे 1 माइनस i, यहाँ पे -2 प्लस 3/2i, -1 माइनस i, 0 माइनस 1/2 प्लस 7/2i, यहाँ पे 2 प्लस 3/2i, यहाँ पे 1/2 प्लस 7/2i, और यहाँ पे माइनस i। तो दिस विल बी द केस। अब यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि 3i और ये i इमेजिनरी और रियल, तो इमेजिनरी और 0 कुछ भी चलता है। सो दिस प्रूव्स देयरफॉर Q इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो यहां से तो ये प्रूव हो गया स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब एकदम सिंपल लॉजिक, अब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स प्रूव हो गया, तो देयरफॉर द फाइनल आंसर विल बी देयरफॉर A इज इक्वल टू P प्लस Q। तो P का वैल्यू इधर आ जाएगा कॉपी पेस्ट, और प्लस Q का वैल्यू कॉपी पेस्ट, एंड दिस प्रूव्स दैट वी हैव एक्सप्रेस्ड A एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। मतलब ये मैट्रिक्स कॉपी पेस्ट, ये मैट्रिक्स कॉपी पेस्ट। सो लिख देता हूं यहाँ पे।